नमस्कार। हम चाहते हैं कि हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए और लचीली होनी चाहिए। साथ में हिप्स का फैट जो है वो जाना चाहिए और हमारी कमर का जो ये हिस्सा L4 L5 का हिस्सा है ये भी स्ट्रोंग होना चाहिए। इसके लिए एक पैकेज आपको बता रहा हूँ। वज्रासन में बैठना पड़ेगा। जिनका घुटना दर्द है उनको वज्रासन में अलाउ नहीं होता और जिनको घुटना दर्द नहीं भी है उनको भी वज्रासन में जो है वो बैठ सकते हैं। हालांकि लेकिन जिनको घुटना दर्द कम हो, कमर दर्द कम हो, वो हल्का फुल्का कर सकते हैं। घुटने को जो है वो जमीन के ऊपर गद्देदार जगह पे रखें। जिनका घुटना दर्द नहीं भी है उनको गद्दे पे ही रहना पड़ेगा, वरना फिर घुटने में पेन आ जाएगा। ये एक सावधानी है। और गंभीर तकलीफों में, हार्ट में, बीपी में, ऐसी समस्याओं में एक बार डॉक्टर की सलाह से करें। चलिए, श्वास भरते हुए हाथों के ऊपर पहले मेजरमेंट लेना पड़ेगा कि हमारा हाथ जो है वो कहाँ होना चाहिए। कोहनी जो है वो यहाँ पर घुटने पे टच होके हाथों का ये मेजरमेंट है। इसमें पहले हमें मार्जरी मुद्रा कहते हैं या फिर व्याघ्र क्रिया कहते हैं। इसको कई नाम जो है वो दिए गए हैं। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर होगी, कमर बीच में से डाउन। श्वास छोड़ते हुए कमर को बीच में से अप। ये आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना भी होगा, किया भी होगा। लेकिन इसको क्या है कि करेंगे नियमित तभी लाभ होगा। और स्पाइन को जो है पूरा का पूरा जब खींचेंगे तो पूरी स्पाइन जो है इससे खुलेगी। भले ही वो सर्वाइकल का एरिया हो, चाहे थोरोसिक का एरिया हो और चाहे लंबर का एरिया हो। तो इस क्रिया का जो अभ्यास है वो आप पूरी ताकत से, पूरा जो जितना आपसे जोर लग पड़े, नाभि को अंदर की ओर खींचना और कमर को बीच में से आप श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, कमर बीच में से डाउन। अब यहां पर पहले दिन जो है वो आप 5 बार से ज्यादा ना करें। वैसे इसका अभ्यास हो जाए तो 50-50 बार भी लोग करते हैं। लेकिन अगर अभ्यास ना हो तो शुरू शुरू में केवल आप थोड़ा स्टे कर करके 5 बार से शुरू करें, फिर 10 बार, 15 बार, 20 बार तक ले जा सकते हैं। ये तो है वार्म अप के लिए। सीधा वो क्रिया नहीं करना, पहले वार्म अप के लिए। फिर पांव को जो है वो थोड़ा सा इकट्ठा कर ले। पांव को इकट्ठा करके हाथों को थोड़ा सा खोल ले, जिससे ये बैलेंस बने। क्योंकि जब हम ये क्रिया करते हैं तो बैलेंस नहीं बन पाता। तो श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड जो है, राइट पैर जो है वो पीछे सीधा जाएगा और लेफ्ट लेग जमीन के ऊपर रहेगा। लेफ्ट लेग सेंटर में रहेगा, जिससे ये बैलेंस आपका पूरा बने। श्वास भरते हुए और आपको जो है इसको बैलेंस देना है तो पैर जो है, लेफ्ट लेग जो है उसके पंजे को जमीन के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए श्वास सामान्य लेते रहे, छोड़ते रहे। डाउन, ये हमारी हुई एक क्रिया। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर पूरा उठाइए, पंजे को पूरा पीछे जितना खींच सकते हैं। आपको एकदम से लंबर एरिया के ऊपर पूरा खिंचाव आएगा। और जो ये हमारी कुल्हे की नसें हैं इनमें शानदार खिंचाव, साइटिका में भी इसको किया जा सकता है। हालांकि करने को इसको कमर दर्द में भी किया जा सकता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि कमर दर्द किस लेवल का है आपका। अगर आपको ये करने से सुकून मिलता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर डॉक्टर की सलाह ले। आप ये कमर दर्द में भी वैसे शुरुआती या मस्कुलर पेन है तो लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। शुरू शुरू में 5 बार क्रिया करें पहले दिन। दूसरे दिन थोड़ी सी बढ़ा दे, 10 बार कर ले। तीसरे दिन 15 बार कर ले। चौथे दिन 20 बार कर ले। श्वास भरते हुए राइट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब इसको थोड़ा सा एडवांस और करना है, हार्ड करना है। उससे क्या है, पूरा बैक साइड में एक खिंचाव आएगा। इसमें अल्टरनेट में हाथ और पैर दोनों जो है दोनों तरफ करना है। अब देखो, लेफ्ट लेग को जमीन पे रखो, राइट लेग को उठाना और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर खींचना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, पैर को थोड़ा सा बाहर की ओर खोल लीजिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पैर को पूरा पीछे खींचना। ये आप देखेंगे कि आपके कंधे से लेकर पैर के पीछे, घुटने के पीछे की नसों तक इसमें खिंचाव आएगा। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। पूरा खिंचाव, तानना है पैरों को। श्वास छोड़ते हुए डाउन। यह भी 5-5 बार जो है वो इस क्रिया को किया जा सकता है।
ये बैक साइड की पूरी मसल्स को जो है वो खींचने में आपको सहायता करेगा। एक बार इसका अभ्यास, एक बार एक सीक्वेंस आप देख लीजिए। पहला, श्वास भरते हुए गर्दन को अप एंड डाउन, श्वास भरते हुए अप डाउन, श्वास भरते हुए अप डाउन, श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। ये नंबर 1 क्रिया हुई। नंबर 2 क्रिया में हाथों को थोड़ा सा ज्यादा खोल लीजिए, एक पैर को सेंटर में ले लीजिए और श्वास भरते हुए राइट लेग को आप श्वास भरते हुए पूरा पैर के पंजे को पीछे की ओर खींचना है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए राइट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। करके देखिएगा, आपको बैक साइड बहुत स्ट्रांग होगी, आपको आनंद मिलेगा। डाउन। अब इसी को और एडवांस करना है। पैर को थोड़ा सा ज्यादा खोल लीजिए, लगभग पैर के बराबर, तो आप इसका बैलेंस जो है वो अच्छी तरह बना पाएंगे। राइट लेग अप, लेफ्ट लेग अप, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए राइट लेग अप, लेफ्ट लेग अप, और लेफ्ट लेग अप, राइट हैंड अप, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ और पैर नीचे, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड, राइट लेग अप, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े, बैठ जाएं। इसमें थोड़ी सी थकान हो जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां से सीधी व्याघ्र क्रिया से और सीधा सीधा आप शशांक आसन में आ सकते हैं। यहां पर जब आप लेटें तो लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें, मस्तक को जमीन के ऊपर लगाएं, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें, मन बड़ा शांत हो जाएगा। ये एक तरीके का रिवर्स पोज भी हो जाएगा। जो आपने पीछे बैक को खींचा है उसको एक आराम भी मिल जाएगा। हाथों को पूरा आगे की ओर खींचते हुए, मस्तक को पूरा आराम देते हुए, घुटने दोनों तरफ खोलते हुए आराम से इस क्रिया को करिए। 2 से 5 मिनट इस क्रिया को करके आप आराम से अपने शरीर को शांत कर सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। पेट की आंतें, कमर की जो मसल्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये क्रिया आपके जो पीछे का टायर बनता, मोटा टायर बन जाता है, हिप्स जो है बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, पेट की जो नसें हैं उनको भी एक अच्छी ताकत देने वाला होता है। तो इस तरीके की क्रियाएं आपको जीवन में लाभ दे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और साथ में आप अगर नियमित क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारी नियमित क्लास जो है वो सुबह योग की रहती है। 5:30 से 6:30 जो है वो ध्यान क्लास है। 7 से 8 जो है वो योगासन थेरेपी की क्लास है। 8:30 से 9:30 जो है वो योगासन थेरेपी की क्लास है। इनमें सुबह की जो 2 क्लासें हैं, पहले वाली वो मेरे द्वारा ली जाती है। शाम को इवनिंग क्लास है 5 से 6। आप इनमें किसी भी क्लास में देखो, नियमितता जो है वो हर चीज की जरूरी है। नियमितता के बिना आप कभी भी अपने आप को स्ट्रोंग नहीं कर पाएंगे। नियमितता जरूरी है, उससे आप अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।